Hello my dear students. Now in today's lecture we will discuss about the multiplication and division of two or more than two fractions. Okay. So here बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है? व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. जब भी आप दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके फर्स्ट फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होगा, सेकंड फ्रैक्शन में आपका एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होगा. जब आप दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई क्या होता है? डिनोमिनेटर्स में. बट उससे पहले हम चेक करते हैं कि अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कटेगा तो उसे हम क्या करेंगे? काट देते हैं. ना चलिए मेथड आपको क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा. चलिए देखते हैं. मल्टीप्लाई 11 होल 3/7 एंड 2 होल 1/10. सो 11 होल 3/7 इंटू 2 होल 1/10. इसको मल्टीप्लाई करने से पहले फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो 11 इंटू 7 77 प्लस 3 80/7 इंटू 10 इंटू 20 प्लस 1 21/10. ओके. नाउ अब आप देखोगे अगर हम बात करें ये 7 जो है 7 21 से कटेगा. बेटा आपको पता होगा कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कटता है. ठीक है. अब अगर हम काटने जाए तो देखो आप इस न्यूमरेटर के का अगर बात करें, इस न्यूमरेटर के पास दो ऑप्शन है. वो इससे भी कट सकता है, वो इससे भी कट सकता है. वी विल चेक बोथ प्लेस. वी विल चेक एट द बोथ प्लेसेस. ओके. फर्स्टली 80 एंड 7. 87 से कटेगा? नहीं कटेगा बेटा. तो लेफ्ट इट. नाउ चेक इट आउट हियर. 80 10 से यस, 10 1 टाइम, 10 1 जा 10 और ये आएगा आपका 8 टाइम्स. ओके. सिमिलरली अगर इस बात करें यहाँ से 7 की तो 7 1 टाइम्स कटेगा यहाँ से 3 टाइम्स. नाउ यू विल गेट अब आपका आ जाएगा 8/1 इंटू 3/1. यहाँ से आपका आ जाएगा 8 इंटू 3 24 एंड 1/1 1. यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो द आंसर इज 24. जब आपने मल्टीप्लाई किया इन दोनों नंबर्स का देन द आंसर यू विल गॉट इज 24. ओके. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2/10 5/8 एंड 3/2. ओके. सो 2/10 इंटू 5/8 इंटू 3/2. ओके. चलिए देखते हैं. अब इस यहाँ पे टोटल न्यूमरेटर्स कितने हैं? हाउ मेनी न्यूमरेटर्स आ रही है? 1 2 एंड 3. हाउ मेनी डिनोमिनेटर्स? 1 2 3. मीन्स ईच एंड एवरी न्यूमरेटर, हर न्यूमरेटर के पास डिनोमिनेटर से कटने के कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस. ये इससे भी कट सकता है, इससे भी और इससे भी. ठीक है. तो किसी में से एक से काट दीजिए आप इसको. 2 1 टाइम्स एंड 5 टाइम्स. ओके. यहाँ पे आपका आ गया 1/5 इंटू 5/8 इंटू 3/2. अगेन 5 देखिए, इस 5 से ये 5 कट गया. अगेन यू विल गेट यहाँ पे आप क्या करोगे? 1/1 इंटू 1/8 इंटू 3/2. ओके. नाउ अब कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से यहाँ पे कट नहीं रहा. नाउ तो क्या कर सकते हैं हम? न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन देन न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में. So here we will get 1 into 3. Here we will get 3/8 into 1 8 plus 2 16. This is your answer. Okay. 3/16 is your answer. Okay. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या? आपने बेटा सुना होगा, आपको मैंने बताया होगा एडिटिव इनवर्स. व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? जब भी किसी दो नंबर्स का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर्स का जो होता है वो बिल्कुल सेम नंबर होता है विद अपोजिट साइन. सेम नंबर विद अपोजिट साइन. जस्ट लाइक एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज -2/5. एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2. एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज +7. ओके. तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सेम नंबर विद अपोजिट साइड. और दो अगर किसी नंबर्स को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करते हैं तो दोनों का सम ऑलवेज क्या आता है? 0 आता है. ओके. बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस, अगर किसी भी 2 फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन.
इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 1, अगर किसी भी दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट निकालिए, उनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए और अगर आपको 1 मिलता है, देन वी कैन से दैट देन बोथ द फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. If we will multiply two fractions to each other and in the result we will get 1, then we can say that both fractions are multiplicative inverse of each other. Okay, multiplicative inverse of any fraction is reciprocal of the given fraction. Multiplicative inverse of any fraction is reciprocal of the given fraction. Okay, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी फ्रैक्शन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. अब रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, व्हाट इज रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, जस्ट अपोजिट. अगर न्यूमरेटर और अगर किसी भी नंबर का आपको किसी भी गिवन फ्रैक्शंस का आपको रेसिप्रोकल निकालना है, देन हम क्या करेंगे, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेसेस को आपस में इंटरचेंज कर देंगे. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पर जब हम इंटरचेंज करेंगे, देन वी विल गेट द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. Okay, just like that, reciprocal of 2/5 is 2/5 का रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, it will be 5/2. Okay, now similarly reciprocal of 7/25 is क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 25/7. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा, किसी भी नंबर का जस्ट उल्टा, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेसेस को वे हम आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो रेसिप्रोकल मिल जाएगा. अब हम चेक करते हैं, हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 1, अगर 1 आएगा तभी वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे. तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे रफ वर्क में, इसको आप नोट मत कीजिएगा, ठीक है, मैं रफ में बस आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ. अब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, चलिए चेक करते हैं. 2/5 इंटू 5/2, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5, वी विल गेट 1. ओके, मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सिमिलरली 7/25 एंड 2/25/7 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. ओके, नाउ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में किसी भी रेसिप्रोकल का कंसेप्ट अप्लाई होता है, इसलिए मैंने आपको रेसिप्रोकल का कंसेप्ट पहले बताया. अब क्या होता है, जब भी आप किसी दो नंबर्स का जो दो फ्रैक्शंस का डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन का जहाँ पे सिंबल होता है, मैक्सिमम बच्चे बेटा यहाँ पे गलती करते हैं. वो क्या करते हैं, डिवीजन के लेफ्ट वाले नंबर्स का वो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं. बट याद रखिएगा, हमेशा जब भी दो फ्रैक्शंस का डिवीजन होता है, तो डिवीजन के राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन होते हैं उसका रेसिप्रोकल लेते हैं. कब? जब हम डिवीजन को रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन से. ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9/16 multiplied by 4/27. Okay, now check it out. यहाँ से 4 1 times and 4 times कटेगा. यहाँ ये 3 1 times 9 times. Okay, you will get 1 into 1 divided by 4 into 9, and here you will get 1/36. This is the answer of this question, 1/36. ओके, सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखते हैं. फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 4 into 1 4 plus 3 7. 7/4 डिवाइडेड बाई 3 into 2 6 plus 1 7/3. ओके, नाउ 7/4 मल्टीप्लाइड बाई, नाउ इसका क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड वाले का रेसिप्रोकल उल्टा ले लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लीजिए. इसका क्या हो जाएगा, इसका 3/7. नाउ 7 1 टाइम 7 इससे कटेगा, ये 4 और 3 से कटेगा नहीं. नाउ वी कैन राइट हियर 1 into 3 डिवाइडेड बाई 4 into 1, एंड वी विल गेट 3 into 1 3/4. दिस इज योर आंसर. ओके, तो यहाँ पे हमने बताया आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी दो फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करते हैं, किसी दो फ्रैक्शंस का आपका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बॉड मास. बॉड मास में आई विल टेक मिनिमम 2 और 3 लेक्चर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको मैं काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा आपको. ओके, थैंक यू.